हेलो हेलो वेलकम। आज है हमारा डे 1 पुणे टू मनाली। तो उसके लिए पहले हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। फिर कैसे ब्लैपर हो रहा है, हाँ नेवर माइंड। तो सुबह मैंने ब्रेकफास्ट के लिए स्ट्रॉबेरी स्मूदी पी और वाटरमेलन खाया। फिर हम लोग पहुंच गए थे एयरपोर्ट पे, हमारा चेक इन हुआ। और चेक इन होने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि हमारा टाइम नहीं हुआ था अभी तक बोर्डिंग का। तो मैं घूम रही थी एयरपोर्ट ऐसे ही, और उधर इतने सुंदर सुंदर बैग रखे थे ना, इतने सुंदर सुंदर क्या बताओ। और मुझे ये बैग इतना अच्छा लगा ना, बट ऑफकोर्स एयरपोर्ट है तो एक्सपेंसिव ही होगा। और वहाँ पे स्कैरी सा एक अबैंडन सा KFC था। फिर चलते चलते वहाँ पे फ़्लाइट्स खड़ी थी तो उसका नज़ारा देखा मैंने। फिर टाइम आ चुका था बोर्डिंग का और वहाँ पे बहुत सुंदर सा सनसेट हो रहा था। हम लोगों ने बोर्डिंग किया अकासा एयर में। फ़्लाइट के ऊपर वो ब्लू लाइट था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ पे वो जो एयर होस्टेस एक्ट करके दिखाते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस रखे हुए थे एक लैमिनेटेड पेपर में। और फिर वहाँ पे कैफ़े अकासा का मेनू भी रखा था जहाँ पे बहुत सारे प्री ऑर्डर्स भी थे, सैलड्स, केक्स, बेवरेजेस वगैरह। कप नूडल्स वो वहाँ पे लिटरली 300 का था। और यहाँ पे सारी चीज़ें, सैलड्स, बेवरेजेस वगैरह, क्रोसॉन्स वगैरह सब 600-700 के थे और वो सब प्री बुकिंग था। फिर हमारे पायलट अनाउंस किया कि अभी टेक ऑफ होने वाला है। तो गाड़ी नहीं, क्या एयरप्लेन एकदम फास्ट जाता है और एकदम ऊपर चले जाता है, हमें लगता है हम लोग फ्लोट कर रहे हैं। व्यू भी एकदम बहुत मस्त दिख रहा था, पूरी सिटी दिख रही थी नीचे। क्लाउड्स भी इतने हैवी नहीं दिख रहे थे, वो देखते देखते मैंने नहीं खोला लगाया क्योंकि मुझे बहुत बोर हो रहा था और मुझे बहुत नौसिया टाइप फील हो रहा था, तो मैं बैठी थी बस। फिर मैंने कुछ लिया खाने के लिए, सुई कुछ, तो एक सूप रहता है वो, उसमें कोकोनट सूप रहता है। और मैंने सब रिसर्च करके लिया था, बट मैंने खाया और मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे कोकोनट नहीं पसंद। मैं कोकोनट की चीज़ें नहीं खाती, स्पेशली कुक्ड कोकोनट। और इसमें एग्जैक्टली सेम टेस्ट था, तो मैंने वो हैंड ओवर कर दिया मेरी मॉम को। फिर एक सरप्राइज़ आता है, वो एयर होस्टेस आके मेरे पापा को पूछते कि आपका प्री ऑर्डर है सेलिब्रेशन केक, चॉकलेट केक था। तो पापा बोल देते हाँ, और मैं उधर शॉक हो जाती हूँ कि आपने प्री बुक किया था केक। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सरप्राइज़ किया प्री बुक करके। तो हमने इसको क्या स्काई हाई बर्थडे सेलिब्रेशन बोलते हैं। फ्लाइट में केक कट किया मैंने, एयर होस्टेस ने मुझे गाना गाया हैप्पी बर्थडे। उसके बाद सब लोग खुशी से देख रहे थे। फिर मैंने बहुत हैप्पीली केक काटा और ये लो आप लोग भी खा लो। फिर मुझे मम्मी ने केक खिलाया। द बेस्ट थिंग इज़ ना, मेरे फैमिली को बिल्कुल नहीं पसंद चॉकलेट केक, बट फिर भी उन लोगों ने मेरे लिए ऑर्डर किया सरप्राइज़ करने के लिए। ये केक था एंड 700 का था। फिर हमने फ़्लाइट को अपना बना के फ़ोटो खींचा। फिर लैंडिंग हुई दिल्ली में, और जब वो व्यू नीचे लगता है ऐसे धाड़ करके आवाज़ आता है ना, मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस रहता है। फिर हमें वो एयरपोर्ट की बस आई लेने के लिए, फ़्लाइट से एयरपोर्ट तक। फिर हम लोग गए अपना लगेज लेने के लिए, और वहाँ की पेंटिंग इतनी यूनिवर्स और खुद से कनेक्टेड थी ना, मुझे अच्छी लगी, मतलब स्पिरिचुअल लगी, तो वो भी लिया स्पिरिचुअल, पता नहीं जो भी बोलते हैं। वहाँ पे एक वेंडिंग मशीन थी और मुझे वेंडिंग मशीन बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों। मैंने वहाँ से लिया एक एनर्जी ड्रिंक क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी और मैं सोई भी नहीं थी फ़्लाइट में, मुझे बहुत नींद आ रही थी। और मुझे पता चलता है कि मेरा जो डब्बा था सूटकेस, उसका एक व्हील टूट चुका है। और मैंने और एक चीज़ नोटिस की कि ये वाला बॉटल यहीं पे अटका है, और अगर मैं नीचे से ऐसे हाथ डालूँगी ना, वो लिटरली मैं ले लूँगी वो बॉटल को। बट फिर मम्मी वहाँ से मुझे चिल्ला रही थी कि क्या कर रही है पागल जैसे, तो मेरा नज़र उस पर था, बट मैं वहाँ से निकल गई। एयरपोर्ट से हम लोग बाहर जा रहे थे और वो सूटकेस के लिए एयरपोर्ट वालों ने कॉम्पनसेशन दिया। फिर वहीं पे एक KFC था, वहाँ पे बर्गर लिया मैंने, मम्मी पापा ने डोसा खाया। हम लोग चले गए मेट्रो स्टेशन पे, और मेट्रो में मेरा पहली बार था एक्चुअली। फिर हमने मेट्रो स्टेशन में उतर के अक्षरधाम में उतर के ऑटो लिया हमने, और हम लोग पहुँच गए अक्षरधाम। वो एक टेम्पल है, वहाँ पे थोड़ी फ़ोटो वगैरह खींचने की कोशिश की। फिर पापा मुझे बता रहे थे कैसे फाइनली एक फ़ोटो खींचा। और ये अक्षरधाम टेम्पल था, बहुत 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 ज़्यादा सुंदर और पॉजिटिव था। अंदर मोबाइल फ़ोन्स वगैरह कुछ अलाउड नहीं थे, बस वाटर बॉटल अलाउड था, तो वो लिया। वापस हमने अक्षरधाम से ऑटो लिया और रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स देखे, और हम पहुंच चुके थे इंडिया गेट। इंडिया गेट
बहुत अच्छा था, ग्राउंड था, बहुत बड़ी एरिया थी। फिर हमने वहाँ से कुछ तो चना का बेल था वो लिया हम लोगों ने खाने के लिए। और वो बाउल नहीं है, वो लिटरली प्लेट है छोटा सा, उसमें बस एक इंसान के लिए 5 बाइट आएंगे एंड दैट्स फॉर समथिंग 50 रुपीज़। तो वहाँ पे ही ग्राउंड में हम लोग बैठे थे, थोड़ी देर नज़ारा वज़ारा देखा, थोड़ा रेस्ट लिया वहाँ पे। फिर हम लोग उठ के गए थे इंडिया गेट के पास में, वहाँ पे साइड में वगैरह फाउंटेन वगैरह था। और वहाँ पे ना साइड में कोई तो स्कूल था लगता है, वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आ रहे थे, तो वो बच्चे फॉरेनर्स के साथ फ़ोटो खिंचवा के कुछ तो कलेक्शन कर रहे थे। एंड इंडिया गेट का बैक साइड है आई गेस, बीच में कुछ तो स्कल्पटेड था, और इसके एकदम अपोजिट में जम्मा मस्जिद है। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे, ऑटो लिया और फिर मेट्रो स्टेशन पहुँच गए। और मेट्रो स्टेशन से एक स्टेशन था जहाँ से डायरेक्ट बस स्टैंड कनेक्टेड है। एंड दिल्ली मेट्रो कब भी जाओ ना बहुत भीड़ रहती है। ये हमारी बस स्टैंड थी और हमारी बस 1 घंटा लेट हो चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, नींद आ रहा था, बट उनने रात को फिर 11 साढ़े 11 बजे गाड़ी रुकाई। हमने ऑर्डर किया था नॉन बटर चिकन और बिरयानी। एंड वहाँ मेनू वेनू कुछ नहीं था, बस उन लोग आके रख के चले गए थे, तो हमने भी पूछा नहीं एंड बिल आया थाउजेंड्स में। फिर रात भर ट्रैवल करके हम पहुँच चुके थे मनाली और मैं बहुत मस्त हो रही थी। मनाली के डे 2 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।